गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और मैं आप सभी के साथ तो क्लास अटेंड करेंगे सब कोई, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे प्रेजेंट सर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज मैं रेगुलर आप सब पे नज़र बनाए हुआ हूँ कि आप सब कोई कौन कौन हो जो क्लास को अटेंड कर रहे हो और कौन हो जो क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है आपका कमेंट करना, आपका अटेंडेंस बनाना। तो अटेंडेंस बनाए कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को करना था लेटेस्ट रिवाइज और कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे उसको कंप्लीट करना था, ठीक है। तो आई होप कि आप सब कोई रेडी होंगे। लेटेस्ट रिवाइज। रिप्रोडक्शन इज एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू क्रिएचर्स सिमिलर टू देम। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक न्यू क्रिएचर को लाना इस अर्थ पे होता है, ठीक है। एक न्यू क्रिएचर लाना इस अर्थ पे होता है। Animals reproduce by two ways. Some animals give birth to babies and some animals lay eggs. Animals जो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो दो तरीके होते हैं उनके। एक होता है डायरेक्ट बर्थ देना, ठीक है, डायरेक्ट जन्म देना, और दूसरा एग देना, ठीक है, अंडे देना। तो दो तरीक़ों से यहाँ पे बर्थ होता है, ठीक है। दो तरीके से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। और एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड फीड मदर्स मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। जो एनिमल बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, और उनके बच्चे उनके अपनी मदर्स मिल्क पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग मैमल कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मैमल कहते हैं। तो आप फिर से मेरी बात को समझेंगे कि जो एनिमल, जो जानवर, ठीक है, जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं, जो एनिमल बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, और उनके बच्चे उस मदर मिल्क पे डिपेंड रहते हैं, तो उनको हम लोग मैमल्स कहते हैं, ठीक है। उनके मदर्स मिल्क पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उसको हम लोग मैमल्स कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। Animals such as birds, frogs, fish, reptiles and insects reproduce by laying eggs. Animals जैसे कि आपको birds, frogs, fish, reptiles and insects reproduce by laying eggs. ये सब जो अपना रिप्रोडक्शन जो है वो अंडे देकर करते हैं। जैसे कि आपको बर्ड्स हो गया, फ्रॉग्स हो गया, फिश हो गया, रिप्टाइल्स हो गया, ठीक है, ये सब जो है बर्थ देकर बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। ये लोग अंडे देते हैं, ठीक है, ये लोग अंडे देते हैं। फिश एक बार बहुत सारे अंडे देते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं। सारे अंडे इसके डेवलप भी नहीं करते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या कुछ एडल्ट फिश जो होते हैं उनको खा जाते हैं। ये अपने आसपास में एक प्रोडक्शन लगाते हैं, जेली, ठीक है। तो ये थे रिवाइज करने के लिए कुछ। और अब हम लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन के बारे में पढ़िए। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप मेहनत के साथ पढ़ लेते हैं, ध्यान लगाकर पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव्स में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉब्लम्स होती है वो बिल्कुल भी आपको नहीं होने वाली है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़िए, ठीक है, पूरी मेहनत के साथ ध्यान लगाकर पढ़ा कीजिए। Choose the correct option. Which of the following reproduce by giving birth to their babies? 4 ऑप्शन मिला हुआ है, इसमें से कौन है जो अपने बेबी को, ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ, जो बर्थ देकर अपने बच्चे को जन्म देते हैं। 4 ऑप्शन है उसके। पहला है कैट, दूसरा है स्नेक,
तीसरा है बर्ड और चौथा है इंसेक्ट्स। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको चुनना है। तो कैट इसका सही ऑप्शन होगा। कैट जो होता है वो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं और उनके बेबी जो होते हैं वो उनके मदर्स मिल्क पर डिपेंड करते हैं। स्नेक कभी नहीं होगा, ये अंडे देते हैं। बर्ड्स अंडे देते हैं, इंसेक्ट से अंडे देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। इसमें से कौन है जो जिनका रिप्रोडक्शन अंडे देने से होता है, ठीक है, जिनका रिप्रोडक्शन अंडे देने से होता है। इसमें से कौन है जो जिनका रिप्रोडक्शन अंडे देने से होता है? तो 4 है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है फिश, सेकेंड काउ, थर्ड बियर और फोर्थ एलिफेंट। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फिश। फिश जो है वो अंडे देकर अपने बर्थ को, अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, अपने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे ले जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो इनका होता है वो अंडे से ही होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ले देयर एग्स इनसाइड द होल्स ऑन लैंड। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, टर्टल। इसमें से कौन है जो अपने अंडे को होल्स में देते हैं? तो 4 ऑप्शन है, इसमें टर्टल होगा। टर्टल इसका सही ऑप्शन होगा। टर्टल जो है वो होल्स में अपने अंडे देते हैं, ठीक है। Which of these complete their life cycle in 4 stages? इसमें से कौन है जो अपने लाइफ साइकिल को 4 स्टेज में कंप्लीट करते हैं? ठीक है, इसमें से कौन है जो अपने लाइफ साइकिल को 4 स्टेज में कंप्लीट करते हैं? पहला हो गया बटरफ्लाई, दूसरा ऑप्शन है कॉकरोच, तीसरा ऑप्शन है ग्रास हॉपर और चौथा ऑप्शन है एंट। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो होता है वो अपने रिप्रोडक्शन को 4 स्टेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई जो हो गया वो अपने रिप्रोडक्शन को 4 स्टेज में कंप्लीट करते हैं। कॉकरोच 3 स्टेप में करते हैं, 3 स्टेज में। ग्रास हॉपर्स भी 3 स्टेज में अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एग्स फर्स्ट हैच इनटू। जो लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का, उसमें एग्स जो है पहले लार्वा में जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये 4 ऑप्शन मिल रहा है आपको, लार्वा, पुपा, मैगोट और कैटरपिलर। इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एग्स फर्स्ट हैच इनटू। जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होता है उसमें जो एग्स फर्स्ट किसमें हैच होता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, लार्वा, पुपा, मैगोट और कैटरपिलर। तो इसका सही ऑप्शन होगा मैगोट, ठीक है। मैगोट इसका सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एग व्हाइट इज कॉल्ड यॉक एंड द येलो राउंड पार्ट इज नोन एज एल्बुमेन। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये बिल्कुल फॉल्स होगा। जो येलो पार्ट होता है एग्स के अंदर उसको हम लोग यॉक कहते हैं, और जो व्हाइट पार्ट होता है उसको हम लोग एल्बुमेन कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग एल्बुमेन कहते हैं। तो येलो पार्ट को हम लोग यॉक कहते हैं और व्हाइट पार्ट को हम लोग एल्बुमेन कहते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फॉल्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, reptiles such as lizards, turtles, snakes, etc. lay eggs inside the holes on land. जैसे reptiles such as lizards, turtle, snake, ठीक है, ये सब जो होते हैं lay inside the holes on land. तो ये सब अपने अंडे जो हैं वो ठीक है सुराख में देते हैं, जो होल होता है उसमें देते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी रखते हैं ताकि सन हीट से ये वार्म हो सके, ठीक है। इनका जो इंक्यूबेशन होता है वो सन हीट से हो सके, इसके लिए ट्रू होगा। सेकेंड क्वेश्चन में ट्रू होगा। थर्ड क्वेश्चन है, मैमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड एमंग ऑल एनिमल्स। बिल्कुल, मैमल्स जो होता है वो सारे एनिमल्स में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। जैसे मैमल्स में हम ही लोग आ गए, तो कितने डेवलप्स हैं। हम लोग कंप्यूटर बना चुके हैं, ठीक है, सबके लाइफ पीरियड को पढ़ सकते हैं, सभी के ऊपर किताबें लिख सकते हैं। मतलब अगर हम लोग ही हैं
ह्यूमन बीइंग ही है जिसकी वजह से ये लाइफ डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये लाइफ जो है डेवलप हो रहा है, सभी का लाइफ डेवलप हो रहा है ना। तो सबसे अच्छा से स्टडी अगर कोई कर सकता है तो वो ह्यूमन बीइंग ही है, और बाकी तो स्टडी कर ही नहीं सकते। बाकी जितने भी एनिमल्स किंगडम में आते हैं वो सब स्टडी कैसे करेंगे। तो थर्ड में हो जाएगा ट्रू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द एग्स फर्स्ट हैच इनटू पुपा व्हिच लुक्स लाइक अ वर्ब, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पहला हैच होता है तो वो लार्वा में दिखता है, ठीक है। फिफ्थ है फिश लेज मैनी एग्स इन वाटर एंड ऑल आर एबल टू ग्रो। फिश जो एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं और ये एबल होते हैं, मतलब ये बढ़ने के लायक होते हैं, ठीक है, मतलब कि डेवलप के लायक हो जाते हैं। ये बिल्कुल फॉल्स है। वो जितने भी अंडे देते हैं तो वो सब के सब डेवलप होने के लायक नहीं रहते हैं, ग्रो होने के लायक नहीं रहते हैं। उसमें कुछ डैमेज्ड भी रहते हैं जो वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एन एनिमल दैट रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स। कोई एक एनिमल का नाम बताइए जो अंडे देकर रिप्रोडक्शन अपना करते हो, तो उनका नाम हमने पैरोट दे दिया है, कोई एक एनिमल, ठीक है। तो पैरोट दे दिया, आप लोग भी कुछ भी दे सकते हैं। एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर बेबी, जो अपने बच्चे को जन्म देते हो, जो एनिमल अपने बच्चे को जन्म देते हैं उनको हम लोग कहते हैं मैमल। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा मैमल्स, ठीक है। द व्हाइट पार्ट ऑफ एन एग, जो व्हाइट पार्ट होता है एग का उसको हम लोग कहते हैं एल्बुमेन, और जो येलो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं यॉक। द शेडिंग ऑफ स्किन बाय द निम्फ, जो निम्फ के द्वारा जो स्किन को हटाया जाता है, शेडिंग किया जाता है, ठीक है, शेडिंग किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं माउटिंग, MOULTING, माउटिंग, ठीक है, उसको हम लोग माउटिंग कहते हैं, माउटिंग। द यंग वन ऑफ बटरफ्लाई, जो यंग वन ऑफ द बटरफ्लाई उसको हम लोग कैटरपिलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये था इसका सारे क्वेश्चंस के आंसर, और रह गए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो ये दोनों तो मंडे को करवाऊंगा, ठीक है। वैसे आप लोग मतलब अगर नेक्स्ट डे करवाऊंगा, और उसके बाद जो बच जाता है हॉट्स, टेस्ट योर स्किल्स, ठीक है, अप्लाई योर नॉलेज, ये सब चीज़ें जो बच जाती हैं। लेट अस डू समथिंग, जो एक्टिविटीज़ है उसको आप खुद से कंप्लीट कीजिए। जो एक्टिविटीज़ वगैरह आपको दिखाई देता है, मिलता है, उसको आप लोग खुद से कंप्लीट कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम आपका ये हॉट्स, टेस्ट योर स्किल्स, अप्लाई योर नॉलेज, इन सब चीज़ को ही हम देखेंगे, बाद में किसी और चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, अप्लाई योर नॉलेज, टेस्ट योर स्किल्स, इन सब चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए देखा कीजिए। जो एक्टिविटीज़ है, जो हॉट्स है, जो टेस्ट योर स्किल्स है, इन सब चीज़ों को आप खुद से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका कंप्लीट नहीं करवाने वाला हूँ, स्कूल में ही कंप्लीट करवाऊंगा, पहले चेक करूँगा उसके बाद कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसको याद से इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन से रह जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वन टाइप क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन से वो तो मैं खुद करवाऊंगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर वो मैं खुद करवाऊंगा। बाकी जो हॉट्स वगैरह बच जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ बच जाते हैं, उसको आप खुद से कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग क्लास नेक्स्ट दे लेंगे। तब तक के लिए आप घर में बने रहिए, बाहर मत निकलिए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलिए, और अपना प्रोटेक्शन लेके निकलिए। जो आपका प्रोटेक्शन है, मास्क, ठीक है, ग्लव्स, इन सब चीज़ों के साथ आप निकलिए। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, और जो लोगों में ये लक्षण नज़र आए उनसे दूर रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।